नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संभाजी जगताप है और दिसंबर 2024 में मैं वाइनक्स से ज्वाइन हुआ था। तो मैंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को कुछ समय में दी थी, बट 12 अप्रैल 2025 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके चलते मेरा पटेला डिसलोकेट हो गया था। तो हमने हिंगोली के जो बेस्ट ऑर्थोपेडिक है डॉक्टर शाहूराज ढाले, उनके पास हम लोग चले गए थे। तो ढाले साहब का कहना है कि आपका पटेला डिसलोकेट हो सकता है, तो आप ऑपरेशन करने की जरूरत भी पड़ सकती है, तो आप बेटर है कि नांदेड़ को एक बार दिखा दीजिए। तो हम लोग फिर वहां से डॉक्टर नांदेड़ चले गए डॉक्टर पालेवाल साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो कोई ऑपरेशन की नीड नहीं है, बट आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ हम लोग आपको बता सकते हैं कि कंडीशन कैसी है, उसके बाद आप लोग देख लेंगे। तो मैंने कंपनी को उसी दिन इन्फॉर्म किया था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही दोस्तों, आज ये मेरे साथ हुआ है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, तो ये आप अवेयरनेस रहिए। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी चीज का। तो उसके बाद 30 अप्रैल को मुझे इसका आरएसएम और एएसएम का मेरे फोन है। उन्होंने कहा कि संभाजी तबीयत कैसी है। मैं बोला सर फिलहाल तो ठीक है, बट पैर या मैं खड़ा नहीं हो सकता इस कंडीशन में। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर 15 कल आप ज्वाइन हो सकते हैं फील्ड पे, तो आप देख लीजिए। मैंने बोला सर मेरा तो पॉसिबल नहीं, मेरा पैर भी उठ नहीं सकता, तो मैं इस कंडीशन में कैसे फील्ड वर्क ज्वाइन करूं। हालांकि मैं घर बैठे बैठे डॉक्टर से फोन पे कॉल करके रिक्वेस्ट करके या मेडिकल वालों से बात करके मैं बिजनेस जितना मेरी तरफ से आता है उतना मैं ट्राई करूंगा। उसके बीच दोस्तों इन्होंने मेरा सैलरी भी होल्ड पे डाला था। मैंने जितने दिन 12 दिन काम किया उतना मुझे सैलरी दिया था। उसके बाद मुझे उनका कोई भी मेडिक्लेम जो भी उन्होंने बनाया था वो मेरे हेल्प मुझे उसकी नीड नहीं मिली। मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं मिली इनकी तरफ से। और उसके बावजूद इन्होंने फोन आया कि हमें आपको कंपनी से निकालना पड़ेगा क्योंकि हम हमारा बिजनेस तो लॉस नहीं होने दे सकते। मैंने बोला सर मैं भी वर्किंग पे था, उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप 1-2 महीना मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली मुझे कि हम लोग नहीं कर सकते, आप आपका देख लीजिए। दोस्तों बताने का यही मकसद है कि मैं अगर ठीक है मुझे कुछ ज्यादा मेरा एक पैर ही डिसलोकेट हुआ है, अगर मुझे ज्यादा कुछ मार लगता तो क्या कंपनी वो इस समय पे मेरे साथ स्टैंड नहीं हो सकती, तो आगे क्या स्टैंड हो सकती थी। इसलिए मैं दोस्तों आप सही लोगों के साथ रहिए जिसमें आपका भी बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों मैं मेरी वाइनस के साथ की जो थोड़ी सी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो ज्वाइनिंग है वो जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर का मेरा ज्वाइनिंग था। उसके बाद मैंने दिसंबर को 11 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था, 11 से 14 तक मेरा ट्रेनिंग हुआ। 15 या 16 को कुछ संडे था, मैंने मंडे को फील्ड वर्क ज्वाइन किया, 16 या 17 तारीख को, अप्रोक्सीमेटली डेट मुझे याद नहीं है। तो मैंने पहले महीने इनको सेल स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट करके लॉन्च करने के बाद मैंने इनको 50,000 का ग्रोथ दिया था। जो जनवरी में मैंने इनको 65 का सेल दिया था, जो कि मैंने कमिटमेंट किया था नांदेड़ के मीटिंग में। उसके बाद फरवरी में मेरा थोड़ा सा इशू होने के चलते 46,000 का सेल था, और मार्च में मैंने इनको 89,000 के आसपास सेल लेके गया था दोस्तों। और मेरा ख्वाहिश थी कि मैं अप्रैल में 1 लाख प्लस इनके साथ में कंपनी का सेल, मेरा टारगेट था कि 1 लाख प्लस ही कर दूं। और सैटरडे के दिन मंडे के दिन मेरे दोस्त की शादी थी नागपुर में, उसके बावजूद भी मैंने लीव नहीं ली थी। मैंने एएसएम को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर मुझे इस महीने में ये तारीख को छुट्टी लेंगे। उसके बावजूद भी मैंने बोला कि मेरा यार सेल गिर सकता है, तो मैंने सैटरडे की मेरा नागपुर का जो प्लान था वो मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे दोस्त को फोन करके बोला दोस्त मैं नहीं आ सकता क्योंकि सेल का थोड़ा प्रेशर है, मुझे जो टारगेट दिया है मुझे अचीव करना है कौन सी भी हालत में। तो मैं लगे तो बाद में आता हूँ यार, बट फिलहाल तो सॉरी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कंपनी के लिए इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, लेकिन क्या कंपनी एक दफा भी हमें सोचती है कि हमें बाहर निकालने के लिए। दोस्तों आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ वही चीज, आज ये मेरे साथ हुआ है, वो जो हुआ है मेरे साथ उसकी तकलीफ सिर्फ मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या हुआ है और इन लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। चाहे आरएसएम हो या जो भी जेडेसएम ने मुझे बोला था कि संभाजी टेंशन न लो, आपकी पूरी सैलरी आ जाएगी। उसके बाद में मुझे उसने सैलरी नहीं की, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, आरएसएम ने मेरा ना फोन ना उठाया, ना मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि एटलीस्ट मेरा ये एक्सपेंस है वो भी थोड़ा रिलीज करो, मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए हेल्पफुल। तो उसने मेरा फोन नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों मेरा कंटिन्यू हॉस्पिटलाइजेशन चालू है। अभी मैं 26 को भी जाके आया था, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन दिया कि आपको और भी टाइम लगेगा, ये इतना जल्दी रिकवर नहीं हो जाएगा, और भी मुझे कल और अगेन हॉस्पिटल जाना है। उसके बावजूद भी मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे नीड है जॉब की, मेरे पीछे मेरी फैमिली, फिर भी उन्होंने मेरा नहीं सोचा और इन्होंने मुझे फाइनली रिजाइन का
प्रेशराइज मुझे मतलब प्रेशराइज बोलने के बजाय उन्होंने मुझे कहा कि आपको रिजाइन देना ही पड़ेगा। और इसमें मेरा दोस्तों मेरा कंफर्मेशन भी नहीं है, ये भी मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।